Assalamu alaikum, dear students of class 9th। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मोशन से इक्वेशन थर्ड आज ग्राफिकली डिराइव करनी है। हमने फर्स्ट इक्वेशन भी ग्राफ पे डिराइव की, सेकंड इक्वेशन भी, अब इसी ग्राफ पे हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। ग्राफ मैंने यहाँ पे बना के रखा है एज अर्लियर डिस्कस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कि हम एक बॉडी को एज्यूम करते हैं which is having some initial velocity at some instantaneous time। जब हम किसी टाइम में इसकी वेलोसिटी चेक करते हैं, सपोज इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, इसलिए हम इस बॉडी की मोशन को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सम पॉइंट ऑन द वेलोसिटी टाइम एक्सिस डिनोटेड बाय ए। तो यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स कि ओह ए इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ये पहले ही इसकी वेलोसिटी थी जब हमने फर्स्ट टाइम इसकी वेलोसिटी चेक की। आफ्टर दैट सपोज द बॉडी इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हर गुजरते लम्हे के साथ ये अपनी वेलोसिटी को इक्वली इंक्रीज कर रही है। एंड आफ्टर रीचिंग दैट स्पॉट बी वी फाइंड दैट कि ड्यूरिंग दिस टाइम, जब तक कि ए से लेकर बी पोजीशन तक पहुंच गई है, तब उस पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम हुआ है, वी विल ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू टाइम एक्सिस। अगर अथा वो इस नाल सी, देन ओ सी इज टाइम। Again we will draw a perpendicular from this position on velocity time axis। तो अगर इसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे तो ओह डी बन गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो पहली वेलोसिटी थी द वैल्यू ऑफ ओह ए, द फाइनल वेलोसिटी इज वैल्यू ऑफ ओह डी। फिर आप फिगर को देखते हैं तो ओ डी एंड बी सी दीज आर द पैरेलल लाइंस ऑफ एन रेक्टेंगल। तो हम ओ डी या बी सी दे आर इक्वल, तो हम इसको भी बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो हमारी आज की इक्वेशन है वो है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सेकंड इक्वेशन के दौरान मैंने आपसे बताया था दैट द बॉडी मूविंग इन अ मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये इसकुन द बॉडी मोशन हाउ कत पे इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे यहाँ पे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर जो एक्सिस बन रही है, जो लाइन ड्रा हो रही है, इसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है दैट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस कवर्ड। वही हम यहाँ पर लेंगे। हियर मैं शॉर्ट में लिखूंगा द डिस्टेंस कवर्ड एस, द डिस्टेंस कवर्ड एस इज इक्वल टू area under AB, that is area of OABC, area of figure OABC, OABC। आप देखिए OABC ये कौन सी फिगर है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, which is a trapezium। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डिफरेंट फिगर्स, डिफरेंट डायग्राम्स। तो ये डायग्राम किससे मिलती है, एक्चुअली ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है, उसमें दो साइड्स पैरेलल होते हैं, उसमें सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है बेटा। और अगर ट्रेपेजियम की हाइट निकालनी हो तो हाइट का मतलब क्या है कि वो दो पैरेलल साइड्स कितने दूर हैं, वो कैसे निकालेंगे हम, उन दो पैरेलल साइड्स के बीच में हाइट निकालने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बिटवीन द टू। अगर हम यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वैसे ओसी तो ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर है, एक स्ट्रेट लाइन जो उन दो साइड्स को कनेक्ट करती हैं, दैट गिव्स अस द डिस्टेंस यानी हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। न तो यहाँ पर बीसी हाइट है न ओ है, तो फिर हाइट किसको कहते हैं, हाइट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब मैथ्स पे आते हैं। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, sum of parallel sides, sum of parallel sides divided by 2 into height, ठीक है बेटा। S इज इक्वल, यहाँ पर पैरेलल साइड ट्रेपेजियम में कौन है, OA प्लस BC डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट क्या है, हाइट है AE और OC। तो हाइट के बदले हम लिख सकते हैं AEB या OCB, बोथ आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं OC। तो S is equal to what is OA in the graph, it is U। What is BC is equal to DO,
it is equal to V. 2 is constant. OC represents the time. Let it be equation first. ठीक है बेटा? तो यहां तक हमने सिर्फ वैल्यूज दिए इन साइड्स के जो हमने ऑलरेडी ग्राफ पे डिराइव हासिल किए हुए हैं। फिर इक्वेशन एक हासिल होती है। थर्ड इक्वेशन में हमने टी नहीं देखना है, टी नहीं पाया जाता है यहाँ पर, तो इस टी को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट दिस टी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी। वैल्यू ऑफ टी हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिलता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन वी हैव what we have, v is equal to u plus a into t, और v minus u is equal to at। rearrange, अब a को भी यहाँ ट्रांसफर कीजिए, v minus u डिवाइड बाई a is equal to t। दिस इज द वैल्यू ऑफ t। ठीक है बेटा? अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी जरा बताओ? s इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहेगा, इनटू t के वाले क्या रहेंगे? v माइनस u डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई a। ठीक है? और s इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। पहले u से मल्टीप्लाई करते हैं, u इंटू v, uv। अब u से करते हैं u को, प्लस इंटू माइनस माइनस, जिस u स्क्वायर। फिर v से प्लस इंटू प्लस प्लस v स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस v इंटू u हो गया uv डिवाइड बाई 2 इंटू a हो गया 2a, प्लस uv तो माइनस uv तो हो गया कट। तो हमारे पास बचता है s इज इक्वल टू, आप देखना हमारे पास क्या रहता है वहां पे रहता है हमारे पास v स्क्वायर प्लस माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। आप देखना यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर प्लस और माइनस u स्क्वायर और 2a को ट्रांसफर कीजिए, इस बनेगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। दिस इज ग्राफिकल, इट इज वेरी इजी टू derive it graphically as compared to theoretically. Hope you understand. See you in the next video. Khuda Hafiz.